जब भी कभी अनुभव और योग्यता को एक तराजू के दो पल्ले में रखा जाता है तो अक्सर अनुभव का भार अधिक दिखाई देता है, लेकिन कभी कभी योग्यता अनुभव को पूरी तरह से मात भी देती है। नीतीश कुमार भले ही अनुभव में आगे हैं, लेकिन कोरोना की लड़ाई में योगी उनसे आगे दिखाई पड़ रहे हैं। इस देश में एक चेहरा सुशासन का सबसे बड़ा ब्रांड बन चुका है, नीतीश कुमार का चेहरा। लेकिन सुशासन के दावों के पोखर में डूबते त्राते नीतीश कुमार के सूबे के मजदूर त्राहिमाम कर रहे हैं, मदद मांग रहे हैं और सुशासन की साक्षात प्रतिमूर्ति बाबू के कलेजे को उनकी करुण पुकार पिघला ही नहीं पा रही। सभी राज्यों को उनके मजदूरों की चिंता है, सभी राज्य अपने अपने मजदूरों को वापस बुलाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने साफ इनकार कर दिया है। ऊपर से तुर्रा ये कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मजदूरों को लाने के लिए जो 1000 बसें भिजवाई तो साहब उस पर भी सवाल उठाने लगे। जो काम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को करना था, वो काम राष्ट्रीय जनता दल के विधायक सरोज यादव ने किया। विधायक सरोज यादव ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को फोन मिलाया। फोन पर क्या बातचीत हुई, आप भी सुनिए। सर नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए बोलिए। सीएम साहब बोल रहे हैं? हाँ, उद्धव बोल रहा हूँ। जी जी सर, मैं एमएलए बोल रहा हूँ, सरोज यादव आरजेडी के एमएलए हैं सर, बिहार पटना से। बोलिए बोलिए। सर मेरे यहाँ के कुछ लेबर आपके यहाँ 2-3 जगह फंस गए हैं, उन लोगों को खाने का भी पैसा नहीं है सर। नहीं, आप चिंता मत करो, जगह बोल दो। जी सर, तो जगह एड्रेस किनसे लिखवा दे सर पूरे? एक काम करता हूँ, मैं वापस फोन मेरे ऑपरेटर के पास देता हूँ। जी जी। अगर किसी एक व्यक्ति का वहाँ से नाम और नंबर आप दे सकते हो। जी जी। तो अभी देखिए सरोज जी, ऐसा है जी, ये सबके लिए एक जिम्मेदारी की भी बात है। जी जी जी। और एक बड़ा एक प्रश्न भी है। तो आज तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो महाराष्ट्र में कम से कम 87,000 लोगों की हमने खान पान की व्यवस्था की गई है। जी जी सर। तो ये जहाँ भी होंगे और वहाँ तक अगर मदद मेरी पहुँची नहीं होगी तो आप बता दीजिए, मैं तुरंत करता हूँ। सर एक तो जीएसडब्ल्यू स्टील प्लांट है, ये आपका डोलभी में है, जिला रायगढ़। यहाँ सर कंपनी वाला भी कुछ नहीं दे रहा, ये लोग 150 लेबर हैं, भूखे सर, एकदम परेशान है सर। ठीक है, अभी देखता हूँ। और दूसरा एक है सर दे दिया जाना सर, एड्रेस लिखवा दे रहे हैं पूरा सर, नंबर दे देंगे। नहीं, ये सब रायगढ़ पता है। दूसरा बोलिए जी। दूसरा एक है सर, ये थाने पूर्वी मुंबई में है। हाँ, वहाँ मेरे लेबर कुछ फंसे हैं सर, जो मसाला। थाने में कहाँ पे? ये थाने में है सर, थाने पूर्वी मुंबई महाराष्ट्र में। 2-3 लोगों का नंबर है सर। पछवाड़ी कोपरी कॉलोनी। हाँ, कोपरी पाखड़ी। जी जी सर, उसमें लोग फंसे हैं सर। सर प्लीज सर उनका नंबर मैं बता दे रहा हूँ सर। 8097 444 592। हरिवंश चौधरी नाम है सर। ओके, मैं अभी। और सर जीएसडब्ल्यू वाला का नंबर सर को बता दे रहे हैं। हाँ, दीजिए। सर एक नंबर है 960 73 and 88 642। आप चिंता मत करो। जी 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 सर। जी नमस्कार सर। नमस्कार। मजदूर भूखे हैं, उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल पा रही, फैक्ट्रियों पर ताला लटका है, कोटा में छात्र फंसे हुए हैं, महीनों हो गए, उन्हें खाने को मिले या नहीं, वो किस हालत में हैं, सुशासन बाबू ने एक फोन करके भी उनकी हालचाल जानने की कोशिश तक नहीं की। सुशासन, जो नीतीश बाबू की बात हो रही है, नीतीश कुमार की, जो सुशासन बाबू हैं बिहार में, अगर बाहर के फंसे हुए छात्रों और मजदूरों को बिहार में नहीं लाते हैं, और जैसा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने काफ़ी कुछ हद तक बहुत अच्छा काम किया, और ये समस्या बढ़ रही है क्योंकि मजदूरों के पास खाना नहीं है, भोजन नहीं है, रहना नहीं है, बीमारी बढ़ सकती है। अगर कुछ कवायद करके उनको बुला सकते हैं तो ये कहीं ना कहीं लोक कल्याण, जन केंद्रित और संवेदनशीलता का ही मापदंड होगा। जो बिहार का रेवेन्यू मॉडल है उसको देखिएगा तो पाइएगा कि तकरीबन 10 साल पीछे बिहार गया है इस कोरोना काल में या इस लॉकडाउन में, और इसकी भरपाई आसान नहीं है। गहलोत सरकार बार बार राज्यों से कह रही है लॉकडाउन में फंसे बच्चों को ले जाइए, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार पर इसका कोई असर नहीं हो रहा, जबकि बाकी राज्यों ने बच्चों को निकालने की पूरी कोशिश की। जगह जगह बिहार के मजदूर फंसे हुए हैं, वे नीतीश सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें उनके घर तक पहुंचा दिया जाए, लेकिन नीतीश सरकार लॉकडाउन के पालन के आड़ में अपने मजदूरों के दुखों को दरकिनार कर दिया।
और योगी आदित्यनाथ ने तो 2 कदम आगे बढ़कर कोशिश की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोटा में फंसे बच्चों के लिए 200 बसें भिजवाई, जिसकी चारों ओर तारीफ हुई। यहां तक कि बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसकी तारीफ की। अखिलेश यादव तक ने इस पहल की प्रशंसा की। लेकिन नीतीश कुमार का अलग ही तर्क है। उनके मुताबिक प्रधानमंत्री का लॉकडाउन टूट जाएगा। जनहित याचिका दायर की गई है पटना हाई कोर्ट में, हमारे पार्टी के प्रवक्ता है संजय कुमार मन्नू जी के द्वारा, और उसमें हम लोगों ने बात को रखा है कि जो मजदूर बाहर फंसे हैं उनको बिहार लाया जाए, क्योंकि दूसरे प्रदेश के सरकार ने अपने अपने राज्य के मजदूर को अपने प्रदेश लाया जा रहा है, तो उस तरीके से बिहार सरकार भी हम बिहार से बाहर और जो मजदूर है उनको बिहार लाया जाए। वैसे भी अभी तमाम राज्यों ने अपने अपने लेवल से दूसरे राज्यों में फंसे अपने लोगों को बचाने की मुहिम शुरू की है, लेकिन योगी सरकार इस कोशिश में नंबर 1 रही है। पहले बाहर से आए लोगों के लिए क्वारंटीन का इंतजाम किया गया, फिर गरीबों और मजदूरों के लिए 3 महीने तक मुफ्त में राशन का इंतजाम किया गया, और अब फंसे हुए मजदूरों और बच्चों को मुसीबत से बाहर लाने का प्रबंध हो चुका है। नीतीश कुमार को सुशासन राज का 15 वर्षों का अनुभव है, तो वहीं योगी आदित्यनाथ को मात्र 3 सालों की योग्यता। योगी की 3 साल की योग्यता ने बिहार के सुशासन राज के 15 वर्षों के अनुभव को पीछे छोड़ दिया है। योगी सरकार की टीम 11 पल पल की मॉनिटरिंग कर रही है। जिस तरह से हमारे बिहार के अप्रवासी मजदूर, गरीब, रोज कमाने खाने वाले लोग, नौजवान छात्र, किसान, सारे लोग परेशान हैं। सरकार की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। मुसीबत में फंसे लोगों को छोड़ दिया भगवान के भरोसे। इसके खिलाफ आंदोलन का शंखनाद होगा। राशन वाला जो खेल चल रहा है, राशन वाला जिस दिन पैसा खाता में चला जाएगा लाभार्थी को, उस दिन ही देश आजाद हो जाएगा। गरीब के दरवाजे पर भारत सरकार और बिहार सरकार का योजना पहुंच जाएगा। वैसे भी इस लॉकडाउन ने बिहार और बिहार के सुशासन बाबू की पोल खोलकर रख दी है। बिहार में किस बात की बहार है? लोग नीतीश कुमार से ये सवाल पूछ रहे हैं। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार का नारा सिर्फ चुनावी साबित हुआ, जबकि उत्तर प्रदेश में योगी है तो मुमकिन है का नारा सच साबित हुआ दिखाई दिया। जब लोगों के लिए रोजगार है ही नहीं, जब वोट लेकर उनके द्वारा चुनी गई सरकार उन्हें मुसीबत में छोड़ दे रही है, जब मुश्किल घड़ी में लोगों की मदद करने के बजाय उन्हें फंसे रहने को कहा जाता है, उन्हें परेशान छोड़ दिया जाता है, तो लोग नीतीश कुमार से सवाल तो पूछेंगे ही। क्या इसी दिन के लिए उन्हें लोगों ने वोट दिया था?